इसलिए अपनी बेटियों को कराटे तो सिखा दो मैया, लाठी चलाना तो सिखा दो। पहले की लड़कियां ना युद्ध करती थी। हमारे भारत में जिनके पति युद्ध में मारे जाते थे ना, उनकी राजगद्दियां नारी संभाला करती थी और रानी महारानी बन के लड़ती थी, युद्ध में जाती थी और युद्ध करती थी। आप देख लो, महारानी अहिल्याबाई का नाम सुना होगा, इंदौर की रानी अहिल्याबाई। वो युद्ध करती थी और उनके पति मारे गए थे, तो अहिल्या ने खुद अपनी गद्दी संभाली। उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तब पति नहीं रहे, तब उन्होंने पूरा सिंहासन संभाला था। मेवाड़ की महारानी सिंहासन संभाला था और कितने युद्ध जीते उन्होंने, हारी नहीं। वो नारी थी, स्त्री थी और पूरी प्रजा को सुखी रखती थी। और उनका न्याय कैसा था, एक बार उनका बेटा रथ से जा रहा था। ये रानी अहिल्याबाई की कहानी, सच्ची घटना, इतिहास के पन्नों में मिल जाएगी आपको। एक बार उनका बेटा रथ से जा रहा था, वो भी संग संग चल रही थी। आगे गाय बैठी थी किनारे और गाय का बछड़ा वहां पर गाय के संग सड़क में खेल रहा था, उचक रहा था। गाय का बछड़ा अभी 1-2 दिन का ही था वो बछड़ा, कि तभी रानी के बेटे ने उस बछड़े के ऊपर अपना रथ चढ़ा दिया और वो बछड़ा मर गया। जब बछड़ा मरा तो अहिल्याबाई ने बेटे को रोका, रुक जा बेटा, ये तूने क्या कर दिया? क्या अपना रथ तो रोक नहीं सकता था? जब देख रहा था कि गाय का बछड़ा है तो देख के नहीं चलता? अंधा हो गया, फूट गई तेरी आंखें। अब क्या करें मां ने कहा, मैं रानी हूं और ये गाय मेरी प्रजा है, इसके संग न्याय करना मेरा धर्म है। चल तू रथ से उतर जा। रथ से उतारा मां ने, सड़क पे लिटाया, बोले यहां लेट जा। बेटे को, तू भले रानी का बेटा है, भले तू राजा का बेटा है, तू गलत करेगा क्या? मैं कोई धृतराष्ट्र नहीं हूं, गांधारी नहीं हूं कि मेरा बेटा भरी सभा में किसी नारी के कपड़े उतारे और मैं तमाशा देखती रहूं। मैं अहिल्याबाई हूं। रथ से उतारा अपने बेटे को, हाथ पांव बंधवा के सड़क में पटकवा दिया और वहां से अपने सेनापति से कहा, रथ लेके आओ। जैसे इसने गाय के बछड़े के ऊपर रथ चढ़ाया है, तुम भी इसके ऊपर रथ चढ़ाओ, क्योंकि यही न्याय है। जैसे इसने गाय के बछड़े को मारा, इसे भी मारो। ये अहिल्याबाई का न्याय था, शासन ऐसा होता। ये नहीं कि मेरा बेटा है तो कुछ भी करे ना, सबके लिए। अहिल्याबाई ने सड़क खाली करवाई, सेनापति को आज्ञा दी, रथ लाओ, इसके ऊपर चढ़ाओ। वही बड़ी तेजी, और वो गाय वहां खड़ी थी जिसका बछड़ा मर गया था ना, चाट रही थी और वो ये सब देख रही थी। जब उसके सेनापति का रथ जो तेजी से आया और इसका बेटा तो हाथ पांव बांध के पटकवा दिया सड़क में। रथ आया कि रथ इसके ऊपर चढ़ने के लिए, तब वो गाय ये दृश्य देख रही थी। और गाय तो एक माँ होती है ना, उसने भले अपने बछड़े को खो दिया, पर किसी माँ के बेटे को कैसे वो गाय उस रथ के आगे आके खड़ी हो गई। सच्ची घटना है ये, इतिहास में लिखी सच्ची घटना है ये। गाय उस रथ के आगे आकर खड़ी हो गई और जब गाय खड़ी हुई तो गाय के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। गाय ने अहिल्याबाई के पास जाकर अहिल्याबाई को चाटा, मानो वो कुछ बोल तो सकती नहीं थी, मानो चाट के कह रही थी, अहिल्या मेरा बेटा, मेरा बछड़ा तो चला गया, तो अपने बछड़े को मत जाने दे, मैंने इसे माफ कर दिया। तब अहिल्याबाई ने कहा, गौ माता के चरण छुए और कहा कि गौ माता, यदि आपने माफ कर दिया, आप बीच में आ गई तो ये बच गया, वरना न्याय सबके लिए। एक गाय को भी न्याय दिलाया है अहिल्याबाई ने। ये एक राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा के साथ न्याय करे, अन्याय ना होने दे।
और ये काम एक स्त्री ने किया। एक स्त्री का न्याय सर्वोपरि है, किसी का मोह नहीं, न्याय प्रजा पुत्र होती है, यह है न्याय। सीखो। हमारे देश में रानी दुर्गावती भी एक नारी हुई है। एक क्या, मैं हजारों नारियों का नाम गिना सकता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। सब तलवार चला चला के देश की रक्षा की। हम आज नहीं कहते कि तलवार चलाओ, आज तलवार चलाने की जरूरत नहीं, पर कराटे तो सीख लो, लाठी चलाना तो सीख लो, आत्मरक्षा तो सीख लो, अपना बचाव तो सीख लो। ठीक है मेरी माँ, तो नारियां अपने आप को कमजोर ना समझें। तुम कमजोर मानती हो अपने आप को, इसलिए कमजोर हो। अपने आप को झांसी की रानी मानोगी तो क्या मजाल की तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। किसी की ताकत नहीं है कि आपकी तरफ देख सके कोई। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का। मेरी तरह आपको राक्षस को मारा, भौमासुर नाम के दुष्ट को, और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने कहा अब हम कहाँ जाएं, हमसे विवाह कर लो। तो भगवान ने विवाह कर लिया, 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया उनके कहने पर। टोटल विवाह हो गए 16,108। 16,108 विवाह संपन्न हुए। इसके बाद भगवान ने वाणासुर का उद्धार किया, अनिरुद्ध का चित्रलेखा से विवाह कराया, नृग पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज और द्विविद का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार भीम भैया ने किया, शिशुपाल का उद्धार हुआ है, शाल्व का और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त का नाम है सुदामा, बहुत गरीब है। उस गरीबी में भी वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। 4 दिन चूल्हा ना जले सुदामा का, फिर भी वो भगवान का चिंतन करते हैं। सुदामा जी महाराज की पत्नी 4 मुट्ठी चावल लाकर सुदामा जी को देती हैं, और सुदामा अपने मित्र बचपन के यार से मिलने द्वारिका चलते हैं। रास्ता पता नहीं था, शरीर बूढ़ा था, कह रहा हूं कि चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना तो द्वारिकाधीश का काम है, तुम चलो तो सही। उस परमात्मा के लिए अपने कदम बढ़ाओ तो सही, मंजिल ना मिले तो कहना चलो, भगवान से प्रेम करने के रास्ते पर चलो। सुदामा ने किया। धन दौलत मिलना ना मिलना भाग्य का खेल है, पर भगवान की भक्ति भाग्य से नहीं होती। भगवान की भक्ति तो पुरुषार्थ से होती है, करने से होती है। सुदामा जी चले, स्वयं भगवान कृष्ण उनके लिए रथ लेकर के आए और गाड़ी वाले बन के आए, रूप बदलकर मदद करने। जीवन में जब कोई आपकी मदद करे तो समझ लेना कि भगवान ही मदद करने वाले बन के आपके सामने आपकी सेवा हेल्प करने आए हैं। भगवान को उस रूप में आदमी पहचानता नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में कभी संकट आया कि नहीं? और उस संकट पे आपकी कभी किसी ने मदद की कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो उस संकट पर जो आपकी मदद करने वाला था, वो कोई आपका कौन था? कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त नहीं मेरी माँ, परमात्मा ही उस रूप में बनकर आए और आपकी मदद किए। ईश्वर ने ही उसको बुद्धि दी कि जाओ उसकी मदद करो। बस ईश्वर ही किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। हमें ईश्वर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि वो रूप बदल के आते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए हर रूप में भगवान को देखो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे हैं, द्वारपालों से कहा है भैया कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने संदेशा दिया भगवान को। भगवान को खबर लगी कि मेरा बचपन का मित्र आया है। सुदामा के बारे में जब द्वारपाल ने बताया, द्वारपाल ने कहा शीश पगाना
कोई द्वार पे खड़ा है, नाम सुदामा बता रहा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा बचपन का मित्र आया है, सारी दुनिया देख रही है, भगवान की पत्नियां देख रही हैं, आज तक किसी के लिए ऐसे नहीं दौड़े। दौड़ पड़े भगवान। मित्रता कौन निभा सकता है, रिश्ते कौन निभा सकता है, केवल द्वारिकाधीश, केवल कन्हैया। दौड़ पड़े, सुदामा को गले से लगाया मित्र। सुदामा ने कहा कन्हैया बड़ी देर लगा दी। कन्हैया ने कहा सुदामा देर हमने नहीं, देर तो आपने द्वारिका आने में लगाई। ले जाके अपने आसन पर बिठाए, नेत्रों के जल से चरण धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भरा के तो हाथ छोड़े, नैनन के जल से पग धोए। पानी भरा के तो हाथ छोड़े, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धोया नेत्रों के जल से, और चरणों को धोकर कहा मित्र भाभी ने क्या भेजा है। भाभी ने क्या भेजा, पोटरी छिपाने लगे। 4 मुट्ठी चावल लेकर आए थे, छीन ली भगवान ने। पहली मुट्ठी चावल खाई, और 1 मुट्ठी चावल खाते हैं और कई लोगों की संपदा सुदामा जी को भगवान इतना सा लेकर इतना देना केवल कन्हैया जानते हैं, केवल भगवान और कोई नहीं। इसलिए देने वाले ये हैं, ये तो देने को तैयार है, तुम लेने वाले बनो तो सही, लेने के अधिकारी तो बनो। भक्तों, सुदामा किसी भी हाल में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी संकट आए, पर भगवान को ना छोड़िए। सुदामा ने नहीं छोड़ा, तो परिणाम सबके सामने है। ईश्वर थोड़ा देर से देते हैं, पर जब देते हैं तो वो पद दे देते हैं जिस पद पर बैठे लोगों को ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं। ऐसा पद दे सकते हैं भगवान कि ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे, आपको देवता भी प्रणाम करेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान को सुदामा जी ने क्या दिया, मुट्ठी भर चावल दिया। ये क्या है, अन्नदान। सुदामा ने क्या दिया, अन्न। इसलिए ज्यादा नहीं, मुट्ठी भर ही सही अन्नदान देना सीखो। भगवान कभी भी आपको बांसुरी बजाते नहीं मिलेंगे, धनुष बाण लेकर नहीं मिलेंगे। अरे दीन दुखियों की सेवा करो, उन दीन दुखियों के रूप में ही भगवान मिल रहे हैं, और उनकी तृप्ति ही ईश्वर की तृप्ति है। जगत सेवा ही जगन्नाथ जी की सेवा है। आइए हम आपका परिचय माँ से कराते हैं। मैया कहाँ से आई हो? तेरा बेटा नहीं, मेरे घर में जागा नहीं, कुदर भी चले जाओ। बेटा बोलता है तो मेरी माँ नहीं। हाँ, बहू भी डांटती, बेटा ही बोलता। बहू भी बोलती है और बहू बोलती है, खाने पीने को पूरी तरह खाने पीने को नहीं देती। नहीं, आन देती नहीं घर में। आन देती नहीं घर में, गए घर में नहीं आने देती। हाँ, वो कपड़े फेंक देती रोड पर। देखिए, इतनी वृद्ध है माँ, ठीक से चला भी नहीं जाता माँ को, लेकिन बेटों ने घर से निकाल दिया। बहू खाना तक नहीं देती, कपड़े फेंक देती है। पूछो जरा बहू से कि अब कहाँ जाएगी ये बूढ़ी माँ, कल को तुम भी तो बूढ़ी होगी, कल तुम्हारी बहू तुम्हारे कपड़े फेंकेगी। फिर सबके लिए ईश्वर का न्याय है। इसलिए इन वृद्ध माओं की सेवा, यदि आपसे इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता, मैया आप यहाँ रहती हैं, बेटे का कभी फोन आया नहीं, बेटे ने कहा नहीं कि माँ आ जाओ? नहीं, वो लगाते तो उचलता नहीं होगा फोन।